कहीं छत पर भी बारिश के बाद पानी जमा रह गया तो वहाँ भी हो सकता है। गंदे पानी का ये नहीं है, जो फ्रेश वाटर है तो वहाँ भी हम लोग एक लंबे समय तक ना रहने दें, ताकि लार्वा का वहाँ पर स्प्रेड और फिर वो उसके माध्यम से फिर मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग होता है। गली, नली और जो झाड़ू है, तो ये तीनों चीज़ की साफ रोड और मोहल्ला और नाली साफ रहेगा तो स्प्रेड कम होगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में डेंगू का डंक खूब देखने को मिल रहा है। आए दिन यानी हर दिन डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो पटना में भी डेंगू के कई मरीज हर दिन सामने आ रहे हैं, मगर पटना नगर निगम के तरफ से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पटना नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर अनिमेश कुमार पराशर, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पीएमसी के द्वारा। सर, क्या कुछ तैयारी है? डेंगू प्रकोप जो है वो पटना में काफ़ी बढ़ाते जा रहा है, ऐसे में पीएमसी क्या करे? बिल्कुल 3-4 फ्रंट पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहला है कि 3 शिफ्ट में, पहले पटना नगर निगम में 3 शिफ्ट में फॉगिंग नहीं होती थी। तो चूंकि संसाधन जो गाड़ियां हमारे पास हैं, तो अधिक से अधिक उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, तो इसको लेकर के हम लोगों ने शिफ्ट की संख्या बढ़ा दी है। तो मॉर्निंग आवर से ही हमारा 5 to 5:30 जो वहीं से हमारा पहला शिफ्ट शुरू हो जाता है। फिर हम लोग जो है सो पूरे दिन में 3 शिफ्ट कंप्लीट करते हैं। दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो लाइन लिस्ट आता है, जो जानकारी हम लोग को प्राप्त होती है, जो सूची मिलती है, तो 100% घरों में कोई भी घर उसको हम लोग नहीं छोड़ते हैं। जो सूची आती है, एक एक घर तक हम लोग पहुंचते हैं और उसका वेरिफिकेशन भी करते हैं कि वहाँ पर उनका जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स और गाड़ी वहाँ पहुँची, हैंड फॉगिंग पहुँचा, वो सारा कुछ हम लोग जो सूची है उसको हम लोग वेरिफिकेशन के रूप में जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स भी रखते हैं और उसको फिर दूसरे सोर्स से भी हम लोग पता कराते हैं, कि वेरिफिकेशन कराते हैं कि गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची कि नहीं पहुँची। नेक्स्ट जो भाई ये है कि हम लोग एंटी लार्वा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो एंटी लार्वा के लिए भी सफिशिएंट नंबर में टीम्स हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट से भी टीम हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उन टीमों को भी हम लोगों ने लगाया है। और जो भी जहाँ पर हॉट स्पॉट्स मिल रहे हैं, तो 500 मीटर की परिधि में वो हम लोग एंटी लार्वा का स्प्रेइंग करा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो हम लोगों को जानना समझना पड़ेगा, कि ये साफ पानी में, फ्रेश वाटर में जो लार्वा का जो स्प्रेड होता है, तो वो शहर में ये आपके घर के किचन में हो सकता है, गार्डन अगर है बैकयार्ड में हो सकता है, अगर कहीं छत पर भी बारिश के बाद पानी जमा रह गया तो वहाँ भी हो सकता है। तो इस फ्रंट पर भी अवेयरनेस, जो जन जागरूकता की आवश्यकता है, कि एक बार अगर किसी को हो गया तो फिर वो मल्टीप्लाई ना करे, इसलिए आवश्यक है कि हम जागरूक रहें। और जो घरेलू, जो हाउस होल्ड, जो घर के भीतर का जो ये है, कहीं गमला में पानी है, छत पे कहीं पर पानी है, किचन में भी पानी अगर जमा है, फ्रेश वाटर, कहीं गंदे पानी का ये नहीं है, जो फ्रेश वाटर है, तो वहाँ भी हम लोग एक लंबे समय तक ना रहने दें, ताकि लार्वा का वहाँ पर स्प्रेड और फिर वो उसके माध्यम से फिर मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग होता है और फिर स्प्रेड होता है, तो वो दोनों चीज़ जो है सो रुके। तो इसके लिए भी हम लोग न्यूज़पेपर से लेकर के जो हमारे जोनल ऑफिसर्स हैं, सबके गाड़ियों में भी हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए ये किया है कि लोगों को हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी हो, और फिर जो अलग अलग जो मीडियम्स हैं वहाँ से भी हम लोग लोगों को जागरूक करें। कितनी टीम काम कर रही है सर पीएमसी के द्वारा? कितनी गाड़ियां अभी हर रोज 3 पालियों में निकलती हैं? बिल्कुल, हमारा जो अभी भी अगर आप देखेंगे, जो हमारा जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं, तो उसको हम लोग जीपीएस से मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो अभी भी अगर देखेंगे तो लगभग लगभग 50 गाड़ियां अभी भी हमारा ऑन रोड है। फिर जो है ये कंटिन्यूअस, ये पूरे दिन अलग अलग शिफ्ट में जो है सो ये चलेगा। इसके अतिरिक्त हैंड फॉगिंग की भी गाड़ियां, जो मशीन है, तो वो भी हमारा सफिशिएंट नंबर में ये है। 75 वार्ड हैं, तो लगभग हम लोगों ने हर वार्ड में इसको मुहैया कराया है।
तो हैंड फॉगिंग हो गया। उसके बाद फिर लगभग 100 से ज़्यादा जो है सो एंटी लार्वा का भी सिर्फ पीएमसी का, उसके अतिरिक्त अगर ले लेंगे तो लगभग जो है सो 150 के आसपास, 125 से 150 हम लोग हर दिन लगभग एंटी लार्वा की टीम्स भी लगभग निकल रही है। तो स्प्रेड हम लोग का है कि हर मोहल्ले तक, हर गली तक जहाँ पर हॉट स्पॉट्स हैं तो वहाँ तक हम लोग पहुँचे, तो वो हम लोगों का प्रयास है। बात करें सर तो पटना में बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो खुले हुए हैं, वहाँ पर ब्लीचिंग कैसे किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर भी जो डेंगू है वो भी पनपती है। दो चीज़ों को हम लोगों को ये समझना होगा। एक है कि जो फ्रेश वाटर, जो मैंने पहले बताया कि फ्रेश वाटर जो घर का और जो बैकयार्ड है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ से उनका जो ये है स्प्रेड वो काफ़ी फास्ट होता है, क्विक होता है। इससे जन जागरूकता को लेकर के हम लोग अवेयर रहेंगे तो एक जो हाउस होल्ड के भीतर है उसको हम लोग कंटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नालों का और रोड की सफाई आप देख रहे हैं कि दिन और रात 2 पालियों में सफाई हो रही है। रात में भी नगर निगम की टीम मुकम्मल 1000 के संख्या में हमारे लेबर सिर्फ और सिर्फ जो है सो रात्रि पाली में काम कर रहे हैं। किसी दिन 800 से 1000 के बीच में हमारा जो स्ट्रेंथ है। तो दोनों पाली में लग कर के जो रोड है उसको लेकर के और फिर गली नली और जो झाड़ू है, तो ये तीनों चीज़ की साफ रोड और मोहल्ला और नाली साफ रहेगा तो स्प्रेड कम होगा। विशेष जो है सो हम लोग रात्रि पाली में भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। सर कह सकते हैं कि अब पटना जल्द मुक्त होगा डेंगू से? हाँ, बिल्कुल। नगर निगम के तरफ से सारा प्रयास जो है सो ओवर टाइम लोग सुबह 5 बजे से रात्रि में भी कंप्लीट रात्रि में भी हम लोग 2 बजे 3 बजे तक निगम कर्मी ऑफिसर जो है सो सफाई में लगे रह रहे हैं और ज़रूर हम लोगों को इसमें सफलता मिलेगी। दोनों फ्रंट पर हमें काम करना है। एक तरफ स्प्रेड भी करना है जागरूकता को कि हम जागरूक रहें, और दूसरा है कि हम जो मुकम्मल जो सर्विसेज जो है निगम की उसको भी हम लोग ससमय पहुंचाएं। सर एक अंतिम सवाल, छठ पर्व भी नज़दीक है, ऐसे में छठ घाटों की कैसे निरीक्षण की जा रही है पीएमसी के द्वारा? छठ को लेकर के लगातार जो घाट ये हैं तो उन पर आज भी निरीक्षण का कार्य नगर निगम के द्वारा किया गया है। तो वो ससमय हम लोग इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। और कुछ घाट में अभी पानी भी गंगा में बढ़ा हुआ है गंडक के कारण, और भी जो ट्रिब्यूटरी ये है, पर हम लोग जहाँ भी कार्य कर सकते हैं तो उन जगहों को हम लोगों ने मिशन मोड में हम लोग कर रहे हैं। बट एक बार जैसे जैसे रिसीड करेगा, पानी पीछे जाएगा, तो वो एरिया भी हम लोग साइमल्टेनियसली लगातार हम लोग करते जाएंगे और ससमय इस कार्य को हम लोग पूर्ण करेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त खुद मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, मगर पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी तमाम जद्दोजहद की जा रही है कि डेंगू को पटना से भगा दिया जाए। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव स्टीज पटना।